यूज़ ऑफ द वे। द वे का मतलब होता है जिस तरह से, जिस तरीके से। अगर आप तरीके की बात करते हैं तो उस जगह पे आप द वे को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिस तरह से वह चलती है मुझे पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक द वे शी वॉक्स। जिस तरह से आप मुझे पढ़ाते हैं मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच मी। जिस तरह से वह खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड। जिस तरह से वह खेल रहा है ठीक नहीं है। द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ नॉट गुड। जिस तरह से तुम काम करते हो वह बेमिसाल है। द वे यू वर्क इज़ यूनिक। जिस तरह से तुमने उसके साथ बर्ताव किया वह ठीक नहीं था। द वे यू बिहेव्ड विद हिम वॉज बैड। डाइंग टू का मतलब होता है मरा जाना। यानी कोई भी किसी काम को करने के लिए मरा जाता है, मतलब सोचता है जल्दी हो जाए, उस जगह पे आप डाइंग टू का यूज़ करेंगे, मतलब परेशान होना। ओके, जैसे मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू मीट हर। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। आई एम डाइंग टू गेट दैट जॉब। वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। शी इज़ डाइंग टू टॉक टू मी। वह मुझसे बात करने के लिए मरी जा रही है। शी इज़ डाइंग टू टॉक टू मी। क्या तुम यह गेम खेलने के लिए मरे जा रहे हो? आर यू डाइंग टू प्ले दिस गेम? क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए मरे जा रहे हो? आर यू डाइंग टू लर्न इंग्लिश? यूज़ ऑफ नथिंग बट। नथिंग बट का मतलब होता है यही और यही के अलावा कुछ नहीं, मतलब ये था इसके अलावा कुछ नहीं, तो उस जगह पे आप नथिंग बट को यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हारे दिमाग में हवस के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट लस्ट इन योर माइंड। मेरी आँखों में तुम्हारी तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट योर पिक्चर इन माई आइज़। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट लव फॉर यू इन माई हार्ट। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट हेट फॉर मी इन योर हार्ट। लेस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो। हमेशा याद रखना लेस्ट के बाद शुड आता है। ओके, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है। जैसे मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस रखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ रखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हल्के चलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड हियर। मेरे बारे में मत सोचो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। डोंट थिंक अबाउट मी लेस्ट यू शुड लव मी। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। हरी अप लेस्ट वी शुड गेट लेट। यूज ऑफ सो कॉल्ड। सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम मात्र के। ओके, जैसे तुम सिर्फ नाम मात्र के दोस्त हो, यानी नाम के दोस्त हो, उसी को हम कहते हैं नाम मात्र के दोस्त हो। राइट, यू आर जस्ट अ सो कॉल्ड फ्रेंड। वह सिर्फ नाम मात्र के यानी नाम का इंजीनियर है। ही इज जस्ट अ सो कॉल्ड इंजीनियर। मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब नाम मात्र का डॉक्टर नहीं हूँ, जेन्युइन हूँ। आई एम नॉट जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर। आई एम नॉट जस्ट सो कॉल्ड अ डॉक्टर। मैं सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट जस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर। मैं सिर्फ नाम का वकील नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सो कॉल्ड लॉयर। हमारी दोस्ती सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है। आवर फ्रेंडशिप इज़ नॉट जस्ट सो कॉल्ड फ्रेंडशिप। नथिंग टू डू विद। नथिंग टू डू विद का मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ भी लेना देना ना होना। उस जगह पे हम नथिंग टू डू विद को यूज़ करते हैं। जैसे मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। मेरा उस हादसे से कोई लेना देना नहीं था। आई हैड नथिंग टू डू विद दैट एक्सीडेंट, या फिर द एक्सीडेंट, दैट वुड बी ओके एज वेल। उसका उस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद दैट रॉबरी। उसका उस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद दैट रॉबरी। यह मेरा फैसला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। मेरी सफलता का उसकी असफलता से कोई लेना देना नहीं है। माई सक्सेस हैज़ नथिंग टू डू विद हिज फेलियर। ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ का मतलब होता है सपने देखना। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे आप,
और अगर कोई नॉन होगा तो सिंपली आपको नॉन लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैं उससे शादी करने के सपने देख रहा था, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ मैरिंग हर। मैं हमेशा अमीर बनने का सपना देखता हूँ, आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच। क्या तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई? क्या तुम दुबई जाने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू दुबई? क्या तुम उससे मिलने के सपने देख रहे हो? आर यू ड्रीमिंग ऑफ मीटिंग विद हर? क्या वह आईफोन खरीदने का सपने देख रहा है? इज ही ड्रीमिंग ऑफ परचेजिंग एन आईफोन? रादर उल्टा, जैसे उल्टा वह मुझसे नफ़रत करती है। कई बार हम इस तरह से कहते हैं वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन नहीं नहीं बाबा, उल्टा वह मुझसे नफ़रत करती है। तो उस सेंस में आपको रादर को यूज़ करना, ओके। उल्टा वह मुझसे नफ़रत करती है, शी रादर्स हेट्स मी। उल्टा मैं उसकी मदद करता हूँ, वो नहीं, उल्टा मैं उसकी मदद करता हूँ, आई रादर हेल्प हिम। उल्टा वह मुझे गाली देता है, ही रादर एब्यूजेस मी। उल्टा वह मुझे गाली देता है, ही रादर एब्यूजेस मी। उल्टा उसने मुझे पैसे दिए, ही रादर गिव मी मनी। उल्टा मैं उसे समझाता हूँ, आई रादर मेक हिम अंडरस्टैंड। वो नहीं बल्कि मैं उसे समझाता हूँ, उस सेंस में आपको ये इसे यूज़ करना होता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, मतलब ये नहीं ये, इसके बजाय ये, उस जगह पे आप इंस्टेड ऑफ को यूज़ करेंगे। अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी दिखाएंगे, अगर कोई नॉन होगा तो सिंपली नॉन रखेंगे। जैसे प्यार के बजाय मैं उससे नफ़रत करता हूँ, आई हेट हर इंस्टेड ऑफ लविंग, मतलब प्यार नहीं, हम नफ़रत करते हैं उससे। चाय के बजाय मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आई टेक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी। मोबाइल के बजाय मैं लैपटॉप चलाता हूँ, इसे आपको कमेंट करना है, ओके। देखते हैं, मोबाइल के बजाय मैं लैपटॉप चलाता हूँ, आई यूज़ लैपटॉप इंस्टेड ऑफ मोबाइल। बर्गर के बजाय मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, आई ईट पिज़्ज़ा इंस्टेड ऑफ बर्गर। हंसने के बजाय रो, क्राई इंस्टेड ऑफ लाफिंग। मैं हैव टू, पढ़ सकता है। गाइज में हैव टू से पहले हम समझेंगे हैव टू क्या होता है। हैव टू सिंपल कंपल्शन, मजबूरी दिखाने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें जाना पड़ सकता है, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, दोनों सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पढ़ सकता है, मतलब संभावना की हम बात करते हैं, 50-50 की बात करते हैं। अगर 50% चांस है कि तुम्हें जाना पड़ सकता है तो उस सेंस में मैं हैव टू को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, मतलब बेचना नहीं है। अगर सिंपली कहना हो मुझे अपना घर बेचना है तो कहेंगे आई हैव टू सेल माई हाउस। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तो उस जगह पर कहेंगे आई मे हैव टू सेल माई हाउस। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, आई मे हैव टू लीव स्टडी। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, इसे आप बना सकते हैं। अदरवाइज चलिए आगे मैं बता देता हूँ। नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट का मतलब होता है कुछ भी हो जाए या फिर जो कुछ भी हो जाए, उस जगह पे हम नो मैटर वॉट को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक सेंटेंस रखते हैं, बहुत ही प्यारा है, हम हर दिन इसे यूज़ करते हैं, इसलिए आपको भी यूज़ करना चाहिए, ओके। जैसे चाहे जो भी हो मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगा, नो मैटर वॉट आई विल नॉट अपोलोजाइज। चाहे जो भी हो मैं उसका साथ दूंगा, नो मैटर वॉट आई विल स्टैंड बाय हिम। कई बार इस तरह से भी कह सकते हैं, नो मैटर वॉट हैपन्स, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, या फिर सिंपली नो मैटर वॉट, दैट इज ऑल्सो गुड, ओके। इट इज़ अप टू यू हाउ यू यूज़ व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट। चाहे जो भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नो मैटर वॉट आई विल नॉट गो देयर। चाहे जो भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नो मैटर वॉट आई विल नॉट गो देयर। चाहे जो भी हो मैं उससे नहीं मिलूँगा, नो मैटर वॉट आई विल नॉट मीट हिम। चाहे जो भी हो मैं नहीं पढ़ूँगा, नो मैटर वॉट आई विल नॉट स्टडी। गाइज यहाँ पे हम ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, नेवर, इसका परसेंटेज वाइज हम कैसे यूज़ करते हैं इसे आपको समझना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं। अगर आप ऑलवेज यूज़ करते हैं तो ऑलवेज का मतलब हमेशा 100% होता है, ओके। यूजुअली 90% होता है आमतौर पर, नॉर्मली या फिर जनरली 80% होता है आमतौर पर, जिसका हिंदी होता ऑफन या फिर फ्रीक्वेंटली, मतलब क्या 70% अक्सर, ओके। समटाइम्स या फिर ओकेजनली 30% होता है कभी कभी। सेल्डम मतलब 10%, शायद ही कभी। रेयरली, हार्डली 5% होता है मुश्किल से। नेवर मतलब कभी नहीं, 0%। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यूजिंग ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ओके। ऑलवेज हमेशा, वह हमेशा यहाँ आती है, शी ऑलवेज कम्स हियर। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। वे लोग हमेशा उसे मारते हैं।
यूजुअली इसमें 90% होता है। आम तौर पर वह यहाँ आती है। शी यूजुअली कम्स हियर, आम तौर पर वह यहाँ रहता है। ही यूजुअली लिव्स हियर, आम तौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। इसे आपको कमेंट करना है। जनरली आम तौर पर हम पार्क में मिलते थे। जनरली वी मेट इन द पार्क, आम तौर पर वह यहाँ आती है। जनरली शी कम्स हियर, आम तौर पर वह यहाँ रहती है। ऑफन में अक्सर इसका 70% होता है। वह अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराती है। शी ऑफन स्माइल्स व्हाइल लुकिंग एट मी, वह अक्सर मुझसे बात करती है। शी ऑफन टॉक्स टू मी, हम अक्सर एक साथ खाना खाते हैं। समटाइम्स कभी कभी वह मेरे सपने में आती है। समटाइम्स शी कम्स इन माई ड्रीम, कभी कभी मैं चाइनीज़ फूड खाता हूँ। समटाइम्स आई ईट चाइनीज़ फूड, कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। यू हैव टू कमेंट दिस वन। ओकेजनली कभी कभी वह मुझसे बात नहीं करती है। शी ओकेजनली डज नॉट टॉक टू मी, कभी कभी वह मुझे गुस्सा दिलाती है। शी ओकेजनली मेक्स मी एंग्री, कभी कभी मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं। इसे आपको कमेंट करना है। सेल्डम शायद ही कभी, इसमें 10% चांस होता है। ठीक है, शायद ही ऐसी लड़की तुमने पहले देखी हो। यू हैव सेल्डम सीन सच ए गर्ल बिफोर, शायद ही कभी मैं बियर पीता हूँ। आई सेल्डम ड्रिंक बियर, शायद ही कभी मैं सिगरेट पीता हूँ। इसे आपको कमेंट करना। हार्डली मुश्किल से, मान लो 5%। हार्डली मुश्किल से कभी वह यहाँ आती है। शी हार्डली कम्स हियर, मुश्किल से कभी हम मिलते हैं। वी हार्डली मीट, मुश्किल से कभी मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ। इसे आपको कमेंट करना। नेवर कभी नहीं, मतलब 0%। वह कभी मुझसे बात नहीं करती है। शी नेवर टॉक्स टू मी, वह कभी मेरी तरफ नहीं देखती है। शी नेवर लुक्स एट मी, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, के बहाने। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी दिखाएंगे। अगर सिंपली कोई नॉन होगा तो सिंपली आप नॉन रख सकते हैं। जैसे उसने मुझे पढ़ाने के बहाने बुलाया। शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, वह मुझसे किताबें देने के बहाने मिला। ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। ओके, धोखा देना डिसीव, त्याग देना डिवोट, अलग करना डिस्पेंस, लायक होना डिजर्व, हराना डिफीट, वंचित रहना डिप्राइव, बदनाम करना डिफेम, बांटना डिस्ट्रीब्यूट, तकलीफ देना डिस्ट्रेस। इस तरह उदास मत हुआ करो। डोंट बी सैड लाइक दिस, मेरी खुशी सिर्फ तुमसे ही है। माई हैप्पीनेस इज़ ओनली फ्रॉम यू, तुम बहुत प्यारे हो। यू आर सो क्यूट, तुम बहुत प्यारे हो। यू आर सो क्यूट, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यू लुक ग्रेट व्हेन यू स्माइल, खुश रहने की वजह ढूंढो। फाइंड अ रीज़न टू बी हैप्पी। गाइस, अगर आप 400 से अधिक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो अपलोड है और उसका ई बुक भी अपलोडेड किया हुआ है। दूसरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उसे देख सकते हैं और उसे आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।